ने आलिंगन में लिया। अभी तो स्तनपान आरंभ ही हुआ होगा और उसी समय प्रवेश करते हैं वसुदेव जी और वो कहते हैं देवी लीला का निर्धारण हो चुका है, हम वचनबद्ध हैं, इस बालक को भी सौंपना पड़ेगा और मुझे दो, लीला के अनुसार मुझे इसको लेके जाना है। लेकिन इस बार बिखर गई देवकी जी, उस बालक को लिपटा लिया, बोले मैं नहीं जानती कौन सा वचन, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने एक एक करके मेरी 7 संतानें दी। यदि मुझे मालूम होता कि कंस को दिए गए वचन की इतनी बड़ी कीमत चुकाना है तो मैं उसी दिन कंस के हाथ मर गई होती, मुझसे यूँ रोज रोज नहीं मरा जाता। अब नहीं दूंगी। माँ किसी ममता में डूबी माँ, कौन नियम, कौन सा वचन। लेकिन वो पुरुष थे, वो पिता थे, उनको धर्म निभाना था। उन्होंने कहा देवी बालक को देना पड़ेगा। बोले नहीं दूंगी। बलात् खींचा और जैसे ही खींचा धरती पे गिर गई। पैरों को पकड़ के अपने पति से कहती इसे न ले जाएं, इसे न ले जाएं। उस सूपड़े में रखते हैं, कठोर हृदय रखकर चल रहे हैं और भगवान उस सूप में से दृश्य देख रहे हैं। इस संसार में आने के बाद भगवान ने जो पहला दृश्य देखा कि मेरी माँ धरती पर लोट लगा रही है, तड़प रही है। देखो भगवान एक बात बताना चाहते हैं, प्रारब्ध और भाग्य के मामले में तो मैं अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ता। इतना बड़ा दुख, तड़प रही है, न ले जाएं इसको, न ले जाएं। भगवान देख रहे हैं। भगवान की मां को भी तड़पना पड़ा। अगर आपको राम कथा का दृश्य याद हो तो जिस तरह से दशरथ जी ने प्राण छोड़े थे, मछली की तरफ तड़पे थे धरती पर। परमात्मा अपने पिता को भी नहीं छोड़ता, मां को ये दिन देखना पड़ रहे हैं। यही जीवन का सच है। दुख आए तो टूट मत जाना। भगवान अवतार लेके हरियम हमको ये बताते हैं कि जब मैं मनुष्य का अवतार लेता हूं तो मेरे जीवन में वो सारा घटनाक्रम आता है जो तुम्हारे जीवन में आता है। कैसे निपटना इससे। आधी रात हो चुकी, घनघोर वर्षा, जेल के द्वार स्वतः खुल गए, पहरेदार सो गए, यमुना जी में बाढ़ आई, चल पड़े वसुदेव जी, रोती रही माँ, भगवान टुकुर टुकुर देख रहे हैं। यमुना जी में बाढ़, उतरे नीचे। भगवान की 8 पटरानियों में से एक यमुना जी भी है। यमुना जी ने सोचा मेरा सौभाग्य आ रहा है, अपने सुहाग को स्पर्श कर लूं। तो यमुना जी अपना जल स्तर बढ़ा रहे हैं और भगवान पैर ही नहीं निकाल रहे सूपड़े में से, जिसको टोकरी कह लो। बस चालू लीला, सीधे सीधे कोई काम करना नहीं है। अब निकाल देते पैर, छुट्टी हो जाती, पर निकाल नहीं रहे। यमुना जी स्तर बढ़ा रही हैं, ये पैर नहीं निकाल रहे। अब भगवान को लगा कि अभी भी मैंने पैर नहीं निकाला तो स्तर बढ़ेगा, और अगर स्तर बढ़ा तो पिता भी डूब सकते हैं। देखो दुनिया में 3 हट बड़े मशहूर हैं देवियों और सज्जनों, बालहट, राजहट और तीसरा होता है त्रियाहट। त्रिया तो समझते हैं ना, त्रिया स्त्री को कहते हैं। जिन्होंने त्रियाहट भुगता होगा उनको मालूम होगा वो भी बहुत तगड़ा होता है। बालहट भगवान का पैर नहीं निकालूंगा, राजहट वसुदेव जी का पार जाके मानूंगा, त्रियाहट यमुना जी का स्पर्श करके रहूंगी। तीनों हट एक साथ काम करे। भगवान को लगा अब अति हो जाएगी, पैर निकाला, स्पर्श किया, उतर गई और भगवान को लेकर वसुदेव जी पहुंच गए गोकुल। ये जो गोकुल था ना देवियों और सज्जनों, ये 18 जाति के ग्वालों का 17-18 गांव मिलाकर छोटा सा राज्य था। वहां के राजा का नाम था नंदराय। 60 वर्ष की उनकी आयु हो गई, निसंतान थे। ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने बताया कि आपके यहाँ 8 दिन बाद आधी रात को पुत्र का योग है। ज्योतिषी ऐसा बता देते हैं। एक ज्योतिषी आज संयोग से हमारे बीच बैठे हुए हैं, आदरणीय हेमंत कासट जी झालावाड़ से आए, बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी। हमने आग्रह किया भाई कथा सुन लो, आए और आए भी इसीलिए कथा सुनने। तो देवियों और सज्जनों, भविष्य कौन नहीं जानना चाहता। उस दिन बहुत प्रसन्न नंद राय, और हमारे राजा के यहाँ संतान आने वाली तो पूरा गोकुल सजाया गया,
खूब आराम से सब हुआ। और भगवान को लेके नंदराय के उस राज्य में प्रवेश करते हैं वसुदेव जी। तो वसुदेव जी ने देखा आधी रात हो गई और पूरा गोकुल सो रहा, सब सो रहे। आपको याद हो कल लीला का निर्धारण भगवान ने किया, अपनी योग माया को आदेश दिया था कि तुम वहां यशोदा जी के यहाँ जन्म लोगी, मैं यहाँ जन्म लूंगा, पिताजी मुझे यशोदा जी के पास रखेंगे, फिर तुम्हें उठाएंगे, तुम्हें लेके मथुरा जाएंगे। कंस को कहा जाएगा ये 8वीं संतान है, कंस पिछले बच्चों की तरह तुम्हें भी पटक के मारेगा, तुम योग माया हो, तुम्हें क्या करना है तुम जानती हो। ऐसा लीला का निर्धारण कल हुआ था। जैसे ही भगवान को रखा और योग माया को उठाया और वसुदेव जी चले, पहले चलो मथुरा में कंस का निपटारा कर लें, फिर इधर आएंगे तो फिर भगवान के साथ ही रहना है 3 दिन। कंस को सूचना दी 8वीं संतान आ गई, उसने पटका चट्टान पे तो हाथ से छूटी योग माया, आकाश में जाके आकाशवाणी करती है, मूर्ख कंस, अरे तू किसको मारने चला, तेरी मृत्यु का कारण तो जन्म ले चुका, ढूंढ सकता है तो ढूंढ, मैं तो ये चली और वो चली। कंस ने आदेश दिया आज जन्मे बालकों को तलाशो, कौन मेरी मृत्यु का कारण हो सकता है, राक्षस टूट पड़े। अब यहाँ चलते हैं भगवान यशोदा मैया के बगल में पलंग पे पड़े पड़े टुकुर टुकुर देख रहे। भगवान ने सोचा मैं आया, इतनी सजावट करी। अच्छा, भगवान को दूसरा अनुभव हुआ इस संसार में आने का, और वो दूसरा अनुभव ये हुआ कि मैं आता हूं तो सब सो जाते हैं, भगवान की कथा में भी सो जाते हैं। सो गई सही आप, कितने तो अनुष्ठान कर रहे हो आप, तो सुबह जगे, शाम को जगे, रात को जगे। फिर ये तो रिश्तेदारी की कथा है, इसमें रात को एक सेशन अलग चलता है, एक ही कमरे में 8-10 बैठ जाते हैं, तेरा मेरा नहीं करो तो खाना अलग नहीं पचे, और इतना रस आता है अपने लोगों की बात करने में। आप देखना, निंदा रस का जन्म ही रिश्तेदारी में हुआ है, और गन्ने के रस से भी मीठी होती है। एक कमरे में 7-8 सग्गे वाले बैठे हों, बिल्कुल सग्गे वाले, सग्गे वाली ननंद, सग्गे वाली जेठानी, सग्गे वाली दीदी, सग्गे वाली छोटी दीदी, जीजाजी, सब एकदम सग्गे वाले बैठे हों, और उसमें तो ये जो बचे 4 हैं वो उनको निपटाएंगे कि ये शुरू से ही ऐसे हैं, और वो जो 3 गए वो इनको निपटा रहे होंगे। ऐसा आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, खैर आप तो फोकट ही सो रहे हो, आपकी बात नहीं है, लेकिन ऐसी नींद आती है मीठी। हमको तो दिखता है भाई, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको आएगी, इतनी मारा मारी करोगे तो आना ही है, उसमें क्या। और फिर लंच ले लेके आ गए, सब बैठ गए आराम से। लंच लेते समय सोचते हैं डिनर कम लेंगे, डिनर कम लेंगे, डिनर लेते समय सोचते हैं लंच कम लेंगे, कोई कम नहीं लेता, सब दबा के बैठे, और फिर कथा में सो जाते हैं। हमारा कुछ नहीं जाएगा, भगवान का तो अनुभव है, भगवान पहली बार आंख खोल के देखते हैं पूरा गोकुल सो रहा। भगवान का तो काम ही है सोते हुए को उठाना। देखो भगवान के पहले कौन आई, माया, माया का काम ही सुलाना है। फिर भगवान आए, मायापति, मायापति का काम ही उठाना है, होश में लाना है। बस भगवान ने जोर से रुदन किया तो भगवान की बुआ नंदराय जी की बहन जिनका नाम सुनंदा था, वो भाभी प्रसूता थी, तो उनकी सेवा में आई, तो पलंग के नीचे वो भी सो रही। भगवान ने कहा प्रसूता सोए तो समझ में आता है ये सेवा करने वाली बुआ भी सो रही। जो जोर से भगवान ने आवाज़ लगाई तो उठ गई बुआ। बुआ ने देखा और लाला हो, फिर तो बुआ ने भाभी को उठाया, भैया को उठाया, भैया जी दौड़े, हाँ खूब आनंद मचा। जो उत्सव आपने कल मनाया वो इस कथा में अब आया है। तो हम कल मना चुके नंद, और आपको मालूम है अब जब हम उत्सव मनाते हैं भगवान का तो क्या नारा लगाते हैं, क्या उद्घोष करते हैं, नंद के आनंद भयो। नंद के लाला भयो नहीं, नंद के आनंद भयो। आनंद का मतलब ये प्रसन्नता, आनंद का मतलब मस्ती, आनंद का मतलब मुस्कान, इसीलिए कहा है नंद के आनंद भयो का मतलब जरा मुस्कुराइए। अच्छा अब जरा आज स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाना आप लोग। आज की कथा में वो ही नहीं मुस्कुराएगा जो कंस की पार्टी का होगा।
भगवान कृष्ण की पार्टी वाले अब आ गए, भगवान अब क्या चिंता है, अब तो उनकी गोद में चलना है जीवन अपना। सब खूब आनंद मनाते हैं देवियों और सज्जनों। कथा तो बहुत लंबी है। ज्योतिषियों ने बताया भी कि तीसरे चरण में जन्म हुआ तो ओ बा बे बू नाम इसका रख दो। बिहारी इनका नाम रखा। इनका भगवान का पहला नाम क्या था? बिहारी। जैसे हनुमान जी का पहला नाम क्या था? हनुमान जी का नाम हनुमान जी नहीं है, ध्यान देना आप। हनुमान जी उनका टाइटल है, विशेषण है। उनका नाम था बजरंगी, क्योंकि जब वो जन्म लेते हैं तो वो वज्रांग थे। वज्रांग मतलब स्टील बॉडी, तो वज्रांग का अपभ्रंश होकर बजरंगी हो गया। ऐसे इनका नाम बिहारी। कोई काम सीधा नहीं करते, दूध में लात मार दें, माँ का पल्ला पकड़ लें, कभी कुछ करें। गुस्से में माँ ने कहा अरे तू क्या पूरा ही बांके है? तब से नाम पड़ गया नया, बांके बिहारी। कोई काम सीधा करना ही नहीं। धीरे धीरे भगवान की बाल लीला चलती है, नामकरण होता है।